शंकर स्वयं है. Yes, he only corrected this. I'm quoting him only. शंकर स्वयं केसरी नंदन, नॉट सुवन. उनके बेटे का कुछ खुद ही है वो तो. हाँ, शंकर स्वयं केसरी नंदन. तो आप सोचिए, एक तरफ वरदान दे दिया, दूसरी तरफ लंका जलाने आ गए. क्यों? क्या रीजन है इसका? बैलेंसिंग एक्ट. नहीं, क्या है, रावण जो था वो श्रीमान बनना चाहता था, बिना खाली श्री को लेके मान करना नहीं चाहता था. श्रीमान में श्री भी है और मान भी है. श्री का मान रखना चाहिए, लेकिन वो खाली श्री को चुरा के लेके आया. तो फिर नतीजा, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एविडेंस. एनी सिविलाइजेशन और किंग और एनीबडी हु हैज नॉट treated women properly, they have eventually perished. Be it Kaurav. Kaurav का भी यही प्रॉब्लम था, राइट? Otherwise there was no need. Okay, let's. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. प्लीज रिपीट. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वं हम वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. Before we go to our regular katha, so what is the question, most important question, which one should ask, but most of the people don't ask? Quiz for the day. देखिए भैया, कोई लेक्चर वेक्चर नहीं है इधर. बोधयंता परस्परम, आपस में बात करके आनंद लेने का. ये भागवतम में, भागवतम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन सीरियस रहना नहीं चाहिए. ऑफिस में वी ऑलवेज डिस्कस, 8-10 घंटे हो वहां भी एंटरटेनमेंट कर लेना. दिन भर मुंह लटकाए रहोगे तो घर में आके फिर वही. हाँ जी, तो ऐसा कौन सा सवाल है जो सबको पूछना चाहिए पर बहुत कोई 1-2 लोग पूछते हैं? बोलिए जी, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. Oh, wonderful. What is the purpose of human life? Yes, बहुत लोग लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होता आखिरी दिन तक. जाने का टाइम आ जाता है और हर वक्त ये लग रहा होता है मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोल है, सोल को कुछ होने वाला है नहीं, और सोल ने आइडेंटिफाई कर लिया है बॉडी के साथ, तो अब दोनों सोच रहे हैं मुझे कुछ नहीं होगा. अच्छा जी, और एनीबडी एल्स? What is the question which is the most important question to be asked?
but hardly anybody asks. मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? हाँ, what a dying person should do. Yes, माता जी? मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद क्या होगा? वंडरफुल आंसर. हरि बोल. जय जय. तो इसका क्या एविडेंस है भागवतम में कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड? लेट मी ओपन. हाँ जी, बताइए. भागवतम में कहीं ना कहीं आया होगा, राइट? नहीं तो किसी स्क्रिप्चर में तो आया होगा ना. समवेयर इट वुड हैव कम, अदरवाइज हाउ कम? शौनक आदि परीक्षित में. हाँ, व्हाट डिड ही आस्क? हाँ, वंडरफुल. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रभु. जय. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? प्लीज रिपीट. अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम. अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. परीक्षित महाराज का यही क्वेश्चन था इमीडिएटली आफ्टर व्हेन ही हैड ओनली हाउ मेनी डेज? 7 days. His basic question. Prabhu, you can put that one. After this we will take that. I'll send the PPT also on the. This one is not there, but so what was it? Atah pritchami samsiddhim. When so Bhagavatam first is told by Krishna to Brahma ji. Bhagavatam and Bhagavad Gita are two different. Bhagavad Gita, Arjun told, Krishna told Arjun on the battlefield, which everybody. Bhagavatam is about his devotees, his avatars, about his katha, about his leelas. Bhagavatam is full of bhakti mellow. So then Brahma ji told whom? Narad ji. Narad ji told whom? Vyas Dev ji. Vyas Dev ji was under depression. For our sake, he is a literary incarnation. We should not be saying oh depression, but he demonstrated that despite having broken the Vedas into 4 and written so many Puranas, but he was not happy. And then Narad ji told his cause of misery. What did he tell? You have not sufficiently glorified. You have not sufficiently glorified Krishna, therefore you cannot be happy. You have written महाभारत में सब कुछ दे दिया आपने, ये वो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, ये वो दुनिया भर का, लेकिन ये नहीं किया आपने. हालांकि महाभारत कंटेन्स भगवत गीता, बट स्टिल. देखिए, सपोज यू गेट अ डेक इन द ऑफिस ऑफ 50 pages and on the 26th page in the middle in a small font it is written that you should send this PowerPoint in this font. You think anybody will read it? ऐसे ही है. महाभारत तो पूरा है, उसमें ही भगवत गीता का छोटा सा चैप्टर उन्होंने डाल दिया. तो he to remove his misery, Vyasdev ji first told to whom? Narad ji told to Vyasdev to remove his depression, and then Vyasdev ji told to Shukdev Goswami, his son. Shukdev Goswami told to Parikshit Maharaj. So when Shukdev Goswami reached, when the snake had already bitten and only 7 days remaining, Parikshit Maharaj had first asked this question to the other devotees also there, but they were looking like they were still debating to answer that what a dying person should do. The moment Shukdev Goswami came, Parikshit Maharaj didn't waste time. He said, Ataha Prichhami. Therefore I ask you, Samsiddhim, you are Siddha. Yoginam Paramam Gurum, you are the spiritual masters of all the gurus also. Why? What is the question? He said, Atah Prichhami Samsiddhim Yoginam Paramam Gurum Purushasya Yat Karyam. Anybody who has taken birth in this world
यत कार्यम, यत मीन्स विच वन, कार्यम क्या करना चाहिए, कौन से व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, म्रियमाणस्य, जो मरने वाला है, म्रियमाणस्य ऐसा ही नहीं, सर्वथा, सर्वदा, जो हर वक्त मर रहा है, सुबह से शाम तक मेरी एक दिन की आयु जा चुकी है, आई डोंट नीड अ प्रूफ फ्रॉम एनीबडी, it's a fact, right? So he said, so this is the most important question, that what a person who is dying today or one day, answer is same, what should he do? This is the most important question which hardly anybody asks. Correct? And what is the answer? Before we come to this PPT. क्या बात है, जय हो महाराज. Big round of applause for all the devotees. Hari Bol. 215. तस्मात् भारत सर्वात्मा. Please repeat. आगे क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम. अगर जन्म मरण मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए भैया, श्रोतव्य. श्रोतव्य मीन्स व्हाट, कीर्तितव्यश्च, चैंटिंग, एंड स्मर्तव्यश्च, रिमेंबर करना चाहिए. क्यों, अभयम, क्योंकि जन्म मृत्यु के डर से आदमी को मुक्ति मिल जाती है, ये तीन चीज करने से, भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने से. तो अगर ऐसा है तो अर्जुन को क्यों नहीं बोला? अर्जुन तो खुद ही कह रहा था, आई वॉन्ट टू गो टू द माउंटेन्स एंड आई विल बेग, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट. उसको बोल देते. हाँ, उसका ड्यूटी हैज टू बी डन. सो हमें जो भी भगवान ने रोल दिया है, दैट ड्यूटी वी हैव टू डू. फादर्स रोल, मदर्स रोल, son's role, daughter role, parents role, grandparents role. So the role has to be done properly. So उसके लिए क्या उसको बोला, 927 भगवत गीता. Answer to this one question, what a dying person should do. एक तो करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तीन चीज. और क्या करना चाहिए, because we are only this if we do, then we have got a role also to play. That is also Krishna's. ये दुनिया उन्होंने बनाई है, उनके लिए काम कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या है, 927 भगवत गीता. प्लीज रिपीट. यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. हाँ जी, यत् मीन्स जो भी, करोसी जो भी करते हो, यत जो भी, अस्नासी जो भी कुछ खाते हो, मतलब लेकिन खाना नॉन वेजिटेरियन वन शुड नॉट ईट. इन आवर ऑफिस आवर ग्रुप CFO इज अ वेजिटेरियन, बट व्हेन ही वाज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स नॉन वेजिटेरियन वाज अलाउड. देन ही बिकेम सस्टेनेबिलिटी हेड, ही स्टॉप्ड. इट्स अ फैक्ट, बिकॉज more than the car pollution, because we are growing animals to kill them to eat instead of directly eating what the animals are eating, there is so much of carbon emission is there. That is the biggest reason for all the problems, climate control etc. सब ठीक है भैया? और So यत करोसी यदस्नासी यद जहोसी ददासी यत. ददासी, हाँ, तो जो खाते हो, यत करोसी यद, जो खाते हो, जो भी करते हो, जो किसी को कुछ देते हो. यत करोसी यदस्नासी यद जहोसी ददासी यत. यत तपस्यसि कौन्तेय, जो भी ऑस्टेरिटी करते हो घर में, ऑफिस में, ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी है. एनीथिंग मटेरियल यू डू, इट्स एन ऑस्टेरिटी. मतलब आपको तकलीफ होगी, उसकी हीट आएगी आएगी. पहले आप बड़ी एक पेंटिंग खरीदोगे, लटकाओगे, अब उस पर धूल पोंछो रोज.
काम बढ़ गया ना। इसका ये मतलब नहीं खरीदना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो माता जी बोलेंगे ये तो छोड़, खरीदेगा ही नहीं अब। तो यद तपस्यसि कौन्तेय, वॉट एवर ऑस्टेरिटी यू डू, ऑफिस में करो, घर में करो। बच्चे ऑस्टेरिटी कर रहे हैं ऑफिस में, स्कूल, उसको पूछो क्यों भाई, पढ़ना पड़ता है कि नहीं क्लास में? क्लास में पढ़ना पड़ता है, करेक्ट? यू आर स्टडीइंग। वो कह रहा है यार यहाँ भी मैं यहाँ ब्रेक के लिए आया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर सेशन, पीछा नहीं छूट। बच्चे से पूछो, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड इन द क्लास। अरे छोटों को छोड़ो, माई सन सेज ही इज डूइंग मास्टर्स, ही इज टेलिंग आई एम डूइंग साइबर सिक्योरिटी, व्हाई आर दे गिविंग मी डेटा एनालिटिक्स, आई डोंट लाइक इट एंड ही इज स्ट्रेस्ड अबाउट इट। अभी क्या कर सकते हैं, कोर्स में है, इट्स इररिलेवेंट टू हिज डिग्री, बट करना पड़ेगा क्योंकि किसी ने बना दिया, किसी हैं लोग बाग ना, किसी की रोजी रोटी चल रही है उस पर, एक टीचर पढ़ा रहा है। तो यद तपस्यसि, हर एवरीबॉडी इज डूइंग तपस्या, कौन्तेय हे अर्जुन तत्कुरुष्व मत अर्पणम, बस मुझे ऑफर कर दो। तो दो ही आंसर हैं इसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज टू बी आस्क्ड, विच हार्डली पीपल आस्क, is that what a person who is going to die today or one day should do। तो उसके दो ही आंसर हैं, एक भगवान का नाम गुणगान स्मरण करना चाहिए, दूसरा जो भी काम है वो भगवान के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से जो हीट है, देखिए इतनी देर से हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को एंजाइटी लग रही है क्या? दिस इज द प्रूफ। इसमें बोलने वाले का कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग भागवतम, दैट इज भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ, दैट इज द रीजन वाई। वो मैं उस दिन कल ही दे सुन रहा था, गौरांग प्रभु, ही इज IIT ISKCON devotee, he is done IIT and he is of the same batch as Sundar Pichai. So in one of the wedding functions they both met. I watched on YouTube. Gaurang Prabhu only is telling. So Sundar Pichai met Gaurang Prabhu, both from different IITs, one IIT Kharagpur, one IIT Bombay. So Sundar Pichai said, now we are of the same age, but you are looking very young and relaxed. Why? He said, answer is very simple. You are developing Google, which is the source of stress. I am serving God, which relieves the stress. तो यही है। बट इफ यू आर यूजिंग गूगल फॉर थिंकिंग वी आर डूइंग कृष्ण सेवा, देन यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड। बहुत सटल है, थोड़ा सा बस ऐड करना है धनिया मिर्ची, उसके बाद में खाना टेस्टी। सो ये इसका आंसर हुआ। समय क्या हो गया भाई? है जी 9, अच्छा हाँ सामने घड़ी है, ठीक है, और मुझे दिखाई भी दे रहा है। 9:30 तक तो झेल सकते हैं सब, करेक्ट? क्योंकि क्या है, बेचारा होस्ट तो फंस गया। महेश प्रभु एंड माता जी, दे आर सो डिवोटेड। माता जी, प्रभु जी, एनी टाइम जस्ट डू सेवा। This time Mataji said, I will serve prasad also. Mataji, so many devotees will come. Earlier house they had a huge bagicha of Tulsi Maharani, full like a Vrindavan only. And now here I can see outside developing. Correct, Mataji? Okay. Let's come to our. So what is the topic we have been discussing in Srimad Bhagavatam? It's not my words, huh? They copy paste भाई, मुझे मत बोलना। Detain is the word used in Bhagavatam. मतलब detain means like punishment, right? Captured. Okay. So क्या कथा चल रही थी हमारे भागवतम में? Now we were going to take from, see, in our seva we are doing Srimad Bhagavatam chapter by chapter in a very katha form.
and by Krishna mercy, whatever and Guru Maharaj they send, we try to see how it can be used in our daily life. This is simple. There is no much complication here. There is no panditya also here, because personally I have no qualification even to recite one verse, but because Prabhupada has written English and Sanskrit in such a way that anybody can recite. All of us will recite, you will see. It is very simple. Once my Guru Maharaj was asked, what is the difference between, is devotional service simple or complex? हाँ, जंप लगा उधर से इधर, पिताजी का ध्यान पूरा चला जाएगा. हाँ, so is devotional service simple or devotional service is complex? हाँ भाई, with the regular devotees I would have shared this. Any suggestion? Any comments? हाँ, for a simple person the devotional service is simple. For a complex person it is complicated. So what katha is right now we are into? हाँ, क्या हो रहा था जी पृथु महाराज का? So we are right now into Prithu Maharaj's katha. प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड. तो पृथु महाराज के केस में, पृथु महाराज इज सन ऑफ किंग वेणा. पृथु महाराज इज इनकारनेशन. आप लोग को मैंने उस पर भेजा हुआ है, अगर आप निकालना चाहें तो अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं. आई हैव सेंड दिस एनीवे, इट्स हियर. So King Vena was a very, very cruel king, and the Brahmins there, they first tried to reason with him कि यार ये सब छोड़ दो, because he stopped all the sacrifices, Harinam, this, that, everything he stopped. So first the sages tried to reason with him, but he in fact told, I am only Supreme Personality of Godhead, for whom are you talking about? So then they decided this fellow must be killed. So they chanted the mantra and they killed. And then from the hands churning, the sages churned his dead body was preserved. So what is happening in Egypt is also coming from embalming was happening at that time also. And this I think is Satyog, if I am not mistaken. That time. So his mother kept the body of King Vena, and later on the sages churned the hands to, and then Prithu Maharaj, Supreme Personality of Godhead incarnation, appeared. So what did he decide to do? This katha is a lot about envy also. Because what did he decide to do? Yes. He said, I am going to do how many Ashwamedh Yajna? 100 I will do. And as per the scriptures, if you do 100 Ashwamedh Yajna, what is the benefit you get? You become Indra position. So अब एक CEO already है ऑफिस में, other one is trying to become also CEO. तो पहला वाले को कैसा लगेगा? Jealousy. देखिए jealousy का हिंदी वर्ड क्या है? और क्या है? और क्या है? जलन. जलन का, जलने का क्या मीनिंग होता है? बर्न. तो जो भी करता है ईर्ष्या, सबसे पहले उसको बर्न होना पड़ता है. वो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देता है दूसरे आदमी को अपने माइंड में, आराम से रहो इधर, दूसरे को चाहे पता भी नहीं है. सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, माता जी विल टेल, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट. So today we have new devotees, so might as well, because it is important. See, it is a very selfish thing not to be envious. You believe this? It is very selfish thing. For my own happiness. So there are 3 chemicals which are released. One is when you are envious of anybody. One is cortisol. Doctors have confirmed, so I don't have to. Cortisol, what does it do? It creates stress and anxiety it brings. It's a chemical. If that chemical increases in the body, it brings
एंजाइटी एंड कार्डियोवेस्कुलर हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक. सो इफ वन इज वेरी एनवियस ऑफ द अदर पर्सन, हार्ट अटैक होने का चांस है. एज पर साइंस है, नॉट भागवतम में नहीं लिखा कॉर्टिजोल. वो तो ये सिंपल बोलते हैं, सुखी रहना चाहते हो तो मत करना. रीजंस में दे डोंट गो मच इनटू इट. ये तो सब साइंटिस्ट लोग ने बताया बाद में. दूसरा क्या है जी? डोपामीन. डोपामीन इज अ केमिकल, इट इज सीक्रेट्स, it releases, therefore you feel happy about any situation. When one is envious, as per science, this balance is imbalanced. You stop feeling happy. मैं अपने एग्जाम्पल से कह सकता हूँ, whenever I have been envious of other person, I have stopped being happy. देखिए ये चर्चा इसलिए हो रही है so we can remind each other. ऐसा नहीं है I am not getting jealous, I get jealous. बट फिर मुझे कोई याद दिलाता है, प्रभु जी 3 केमिकल क्यों लेके घूम रहे हो दिमाग में? तीसरा क्या है जी? सेरोटोनिन. सेरोटोनिन. हाँ, माय सन वाज आल्सो करेक्टिंग मी. वो ही इज मेडिको, तो बोले क्या बोल रहे हो आप, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. क्या नाम बताया? सेरोटोनिन. सेरोटोनिन इट सीक्रेट्स व्हेन यू आर एनवियस. व्हाट डज इट डू? दैट वन डज एंजाइटी and it causes depression. This chemical is responsible for depression. तो अब आप बताओ, is it not a very selfish thing not to be envious? इतना selfish reason है, कौन बीमार पड़े भाई? Okay, so now what happened? Here Indra became very envious. Now when he was about to do 1 to 99 तक तो वो चुप रहा. उसने कहा शायद अब रुक जाएंगे, अब रुक जाए. पर वो 9:30 हो तो बताना मेरे को, 5 मिनट पहले बताना, या हो गया टाइम 9:25. पता नहीं वो D10 तक कब पहुंचेंगे, वो भी इधर ही घूमते रहते हैं. तो अभी मैं श्लोक नहीं लूंगा इसलिए, नहीं तो वो और रिकैप होता रहेगा. तो जब 100 थी होने लग गया, तो उस वक्त क्या हुआ? इंद्र ने क्या किया जी? घोड़ा चुरा के ले गया. और वो किन कपड़ों में आया था? हाँ, उसने साधु का वेश बनाया हुआ था. जब ये 100th में ये वाला है कि एनवी की वजह से वो चुरा के ले गया. अब पहली बार जब वो चोरी करने के लिए आया तो उसने सैफरन कपड़े पहने हुए थे. तो भागवतम टेल्स अस दैट this was the start of a fake sadhu. इसके पहले फेक साधु नहीं होते थे, because he started this परंपरा. इसलिए टुडे वी सी. तो फर्स्ट टाइम जब वो पहन के आया तो उसको किसने देख लिया वहां पे? जो यज्ञ, अच्छा ये जब यज्ञ हो रहा था तो वहां पे कौन कौन बैठे हुए थे शुरू में? ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी, शिव जी, सब बैठे हुए थे. ठीक है जी. अब शुरू हो गया, 1 2 3 4 99 तक चलता रहा, वहाँ 100 आया. अब जब वो चोरी करके भागा तो वहां पे अत्रि मुनि बैठे थे. अत्रि मुनि की वाइफ का क्या नाम है जी? हाँ, अनुसूया. सूया मीन्स एनवी. अनुसूया मीन्स हु इज नेवर एनवियस. हर हस्बैंड इज टेलिंग नाउ कि ये एनवी की वजह से चोरी कर रहा है. तो ही टोल्ड सन ऑफ पृथु महाराज कि जाओ और इसको खत्म करो, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये इतने सारे गलत परंपरा डाल देगा, विच इज नॉट वेरी गुड. अब जो पृथु महाराज का लड़का था वो पीछे गया और वो मारने ही वाला था इंद्र को, लेकिन उसने देखा कि ये तो साधु वेश में है, तो उसने क्या किया? मारा नहीं, वापस आ गया. अत्रि मुनि ने कहा, रे भैया वो सब फेक है, तू जा उसको मार. अब वो वापस गया मारने के लिए, तो उसने घोड़ा लिया, छोड़ा अपना और वो भाग गया. वो घोड़ा लेके वापस आ गया. तब उसका नाम क्या पड़ा? अश्वजीत उसका नाम पड़ा, पृथु के बेटे का. अब सेकंड टाइम फिर से आया वो. इस बार वो कपाल और वैसा वाला डंडा लेके और वो लेके दूसरे किस्म का पहन के आया. फिर से घोड़ा लेके भाग गया. अत्रि मुनि ने फिर से उसको
बोला मारो इसको। वापस गया वो, छोड़ के आया, फिर बोला नहीं जाओ वापस, फिर से गया वो। अब ऐसा होता रहा और वो उसने कई तरह की गलत परंपराएं कर ली। अब जो पृथु महाराज थे, उनको गुस्सा आ गया। 4:19:26 पे है ये, आगे जाएगा क्या। एनीवे टुडे वी आर, पृथु महाराज ने कहा इसको मैं ही खत्म कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको खत्म करो। तब उन्होंने क्या किया, अपना धनुष बाण निकाला और चढ़ाया उसको मारने के लिए। तो जो प्रीस्ट लोग थे वहां पे, उन्होंने बोला अरे भाई आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो। वो होता है ना, बड़े बड़े लोग हैं, हम कर देंगे आपका काम, आपको क्या जरूरत है कुछ करने की। बोले आप अपने हाथ गंदे नहीं करो। हमें ऐसा मंत्र आता है कि एक बार हमने मंत्र लिया तो इंद्र खींचा चला आएगा और इस हवन कुंड में गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो वो भी आराम से बैठ के बोले ठीक है चलो चैंटिंग शुरू करो। अब जैसे ही वो आहुति देने वाले थे उसको मारने के लिए, जैसे वो हुआ था ना परीक्षित महाराज के लड़के ने, उन्होंने भी किया था ना यज्ञ, जिसमें से क्या नाम है, जन्मजय, जिसमें सारे के सारे सांप गिरने लगे थे। ऐसे ही जैसे ही मंत्र बोल के वो स्वाहा कर, स्वाहा, दैट रिमाइंड्स मी वी डिस्कस्ड, स्वाहा क्यों बोला जाता है जी, क्योंकि अग्नि की वाइफ का नाम स्वाहा है। इसलिए घर में कुछ भी हो पहले आप वाइफ का नाम लीजिएगा वरना स्वाहा। भगवान। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मंत्र पढ़ने वाले थे तो वहां पे कौन प्रकट हो गए जी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या बोला, देखिए एक श्लोक आगे ले लेंगे बट अभी तो आगे चलते। 4:19:30 में है। उन्होंने बोले भाई तुम इंद्र को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते, एनी गेसेस? हाँ वो भगवान का अंश है। अच्छा और तुम यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, भगवान के लिए, उनके अंश को कैसे मार सकते हो? और इस इंद्र के अंदर बाकी सारे देवता भी बैठे हुए हैं, तो तुम तो सारे देवताओं को मार दोगे, ये नहीं हो सकता। बट द मेन थिंग विच ही सेड, प्लीज रिपीट प्रभु जी, 4:19:30 लगाएंगे अगर मिल जाए तो। 4:19:30 ये रहा। कमल प्रभु, you will read the translation please. Lord Brahma addressed them, thus, my dear sacrificial performers, you cannot kill Indra, the king of heaven. It is not your duty. You should know that Indra is as good as the supreme personality of Godhead. Indeed, he is one of the most powerful assistants of the personality of Godhead. You are trying to satisfy all the demigods by the performance of this yajna. But you should know that all these demigods are but part and parcel of Indra, the king of heaven. How then you can kill him in this great sacrifice? भाई आप नहीं मार सकते इसको। And he said, if you will, you have to leave this, otherwise he will keep on stealing and he will keep on increasing the wrong methods of worship. He will become very irreligious. And 4:19:32. Please repeat. प्रथो कीर्तः प्रथो भूयात् तर्हि एको न शतक्रतुः अलम ते क्रतुभिः श्विष्टैर् यद् भवान् मोक्ष धर्मवित्। प्रथु कीर्तः, यु तुम्हारी जो कीर्ति है ना भाई प्रथु महाराज, वो वैसे
एकोन शतक्रतु, 100 से एक कम करने से तुम्हारी कीर्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तुम्हें 100 करने की जरूरत ही नहीं है, 99 में ही तुम्हारा बढ़िया काम हो जाएगा। अलम ते क्रतु भी स्विष्टेर, तुम्हारे को ये करने से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? यत भवान मोक्ष धर्मविद, तुम तो ऑलरेडी लिबरेटेड हो, ये सब करने का तुम्हारा, इट इज नॉट योर ड्यूटी। इन द प्रीवियस वर्क, प्रभु पीछे जाइए 4:19:30 में देखिए क्या लिखा, इट इज नॉट योर ड्यूटी। ब्रह्मा जी सेड, भाई देखो इंद्र का तो भोग का पद है तो वो भोग रहा है, पर आपको तो नहीं भेजा गया इस संसार में कि बस आप 100 यज्ञ करते रहो। आपकी ड्यूटी है प्रजा की देखभाल करना, तो आप उसका करो। तो द लेसन टू अस इज, जो हमें ड्यूटी दी गई है, फोकस ऑन दैट रादर देन ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट माई ड्यूटी। Who suggested to do 100? He decided on his own. Nobody, he said, चलो करेंगे भाई। नहीं है जैसे, अब जैसे शास्त्रों में पढ़ लिया, ये वाला इतनी बार करोगे तो हम करेंगे, 108 बार करेंगे साहब, बोला चलो 100 बार करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ के भी फल हैं बहुत सारे, तो बट हिज पर्पज वॉज एक्चुअली नॉट टू बिकम इंद्र, ही इज इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी, बट चलो करेंगे। बट नाउ इंद्र इज थिंकिंग, ही इंद्र डजंट नो दिस, ही सेड यू टेक माय, एंड नाउ पृथु महाराज इज ऑल्सो एनवियस ऑफ हिम। एनवी में क्या है? देर इज नॉट जस्ट जलन, देर इज ऑल्सो डिसलाइक। ये क्यों कर रहा है ऐसा? तो आपस में ये चलता रहा। बोले भाई ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अब उन्होंने पीस कर लिया इंद्र के साथ। अब देखिए साहब, लेट्स कम क्विकली टू दिस वन, कम टू चैप्टर 421। अब देखिए जी, यहां पे 421 प्रभु, फोर डॉट 20.1। वो आगे हुआ नहीं, वही वो 20 वहाँ पीछे 2017 के भी पीछे। हाँ You have to go to 1. हाँ, एक पे आ जाइए। आ गया बस, आई थिंक सो, यस। और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए प्रभु। हाँ ठीक है डन। एनीबडी वुड लाइक टू रीड द श्लोका? इफ यू रीड इन इंग्लिश यू विल बी स्पीकिंग इन संस्कृत, दैट इज द ब्यूटी। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? चलिए, भगवान अपि वैकुंठः। देखिए इसको पढ़ने का बहुत ही सिंपल है। वो जो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, या तो वो वाला पढ़िए या सिनोनिम्स पढ़िए। इन दो को पढ़ने से यू विल बी एबल टू रीड संस्कृत, क्योंकि जो मीनिंग संस्कृत के वर्ड का निकल के आता है उसका रस अलग है। समटाइम्स प्रभुपाद इन ट्रांसलेशन विल चेंज इट अ लिटिल बिट एज पर द previous shloka or the next shloka or to give the mood, but word to word में there is no difference। देखिए, भगवान अपि, भगवान अपि also, Vaikuntha, he is lord of the Vaikuntha। Sakam, along with Maghavata is Indra's name। Now Vishnu ji has appeared along with Indra। Vibhu, Yagyer Yagyapatis Tushto, he was very satisfied। Who? Lord Vishnu was very satisfied, along with him came the Indra, and Yagya Bhuk Tam Abhasata, he said। अब ट्रांसलेशन पढ़िए। महेश प्रभु, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन प्लीज? इधर। Personality of Godhead, Lord Vishnu appeared on the scene. Accompanying him was King Indra. Lord Vishnu then began to speak. हाँ, अब point to be noted here is that when earlier the Ashwamedh Yagya had started, he was already present। Bhagavatam tells that he was present at the beginning of the Yagya, but here what it is written? He appeared, meaning when there was envy, he had disappeared।
So if there is envy, Krishna disappears. When the envy was gone, he forgave Indra and made peace with him. Krishna again appeared. Now can you imagine, actually speaking तो सबको समझाना चाहिए था इंद्र को, तो भाई ये क्या है यार, चोरी कर रहा है. But they are not telling him. But now you see what happens. समय क्या हो गया प्रभु? Okay, last shloka and then. Okay, this is a wonderful shloka. Let's read the shloka. ऊपर जाइए थोड़ा सा प्रभु. Okay. Anybody would like to read? Otherwise you do the translation. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Eshate Akarshid Bhangam Hayamedha Shatasyaha Shama Payata Atmanam Amushya Shantum Arhasi. Who will do translation? You will do? Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, said, "My dear King Prithu, Indra, the King of Heaven, has disturbed your execution of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you. Therefore, excuse him." Krishna is saying, look from Atma platform and not bodily platform. अभी देखिए, मैनेजमेंट स्किल्स टू बी लर्न फ्रॉम विष्णु जी. He's making peace. नहीं, but see how what he is saying. Indra doesn't have the courage to ask for forgiveness. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, said, "My dear Prithu, Indra, the King of Heaven, has disturbed your execution." He is standing there only of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you. अरे ये क्या है भाई? उसको पूछ तो लो कि भाई फॉरगिव करेगा कि नहीं. भगवान इज टेलिंग, भैया फॉरगिव तो तुम्हें करना पड़ेगा. दिस इज हाउ द टू डिवोटीज दे, Prabhupada later on writes, this is how the two devotees adjust the cause of their envy by keeping Krishna at the center. होगी एनवी, पक्का होगी, बिकॉज हर वक्त अटैक चालू है नहीं, सत्वरज तम का. तो उसको उन्होंने क्या बोला? सो ही हैज कम टू बी फॉरगिवन बाय यू, देयरफॉर एक्सक्यूज हिम. अभी भी इंद्र को कुछ नहीं बोला है. बट वॉट इज सेइंग, आत्मा न, भाई देखो वो कह रहे हैं, देखो बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम इसको कभी क्षमा नहीं कर पाओगे. बट इफ यू सी फ्रॉम आत्मा पर्सपेक्टिव, see once what happened na, there was one disciple. Another person abused his Guru Maharaj too much. So first he fought, but he was not satisfied. He started crying and he reached back to the ashram. So Guruji said, "What happened? You are so disturbed." He said, "No, I met so and so. He was criticizing you. You are this, you are that, you are this, you are that. I tried to fight, but he was telling, then I left the place." So Guruji said, "He is absolutely right." Disciple said, "ये क्या बात कर रहे हो आप? He is absolutely wrong." He said, "No, that if he is criticizing the body, I am also criticizing. Don't fall sick, don't become old. This body is not good. I am also every day criticizing the body. But if he is criticizing the soul, then there is no difference between him and me. Then who is he criticizing?" So then the disciple understood what is it. So here also he said, you should do this. Sorry Mata ji, यही तक हो पाएगा आज. Next time we will start from here. I wanted to start from here, but then I thought new devotees are there. If I don't give the background, it will not be. ठीक है जी. Okay, one more translation I will do. If person like you serving previous acharyas is bewildered, then all your effort is only waste of time and it only generates useless labor and fatigue. He said, you are a realized soul. मतलब इंद्रा ऑल्सो इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आदमी को समझा सकते हो उसको ही समझाना चाहिए. जिसको नहीं समझा सकते, later on he will repent and all that is there. But that's his position because he's got limited time. See, Lord Shiva is not like that. Huh? Lord Shiva is not a position. Lord Shiva is eternal, like Lord Krishna. But Indra position is not eternal. Different people
have become Indra in different yugas, and if he does not find a suitable person, Krishna himself become also that also. So this is the lesson from this so far, that no need to get into envy with other person. Otherwise, first of all, Krishna disappears the moment envy is there. If envy is not there, he comes back. So one cannot enjoy transcendental bliss, or even somebody cannot even enjoy material bliss if one is envious of the other fellow. So as much as possible we have to remind each other, भैया, because ये तो attack तो होगा. I mean, I can say from my experience. So it is not that. So but then somebody has to remind, भाई ये सब मत करो, otherwise you only will fall sick, you will stop enjoying life. बेटर है वहाँ से छोड़ के चले जाओ. करेक्ट. हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई धर्म के लिए कुछ बोल रहा है, या आपके गुरु के लिए बोल रहा है, या डेटीज के लिए बोल रहा है, वहाँ जरूर आप लड़ाई करो. लेकिन अदरवाइज कोई पर्सनल लेवल, बॉडीली लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वहाँ से निकल लेना ही बेटर है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. एनी क्वेश्चंस, करेक्शंस, comments, criticism, all are welcome. सतयुगी है. Yes. Very good question. But I think if you look at the first incarnation, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन से में हुए थे? वो तो क्या है ना, देखो भगवान अकेले सब बोर हो जाते हैं. उनको भी कुछ मजा आना चाहिए ना लाइफ में. तो उनको यही मजा आता है. उनको चलो यार, कुछ उसको बोल दिया, चलो भाई जाओ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन जाओ, थोड़ा आगे फाइटिंग करेंगे. एक्चुअली देखा जाए तो रावण को मारना इसे एंटरटेनमेंट है उनके लिए. दिस इज अ फैक्ट. बट उससे क्या, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम. परित्राण. अब हम सब आप डिस्कस कर रहे हैं. आप एक चीज देखो, इसका क्या प्रूफ है कि भगवान का नाम सोचने से भगवान तक पहुंचेंगे? इसका प्रूफ है, बोलिए. हर जगह लिखा है ना. हाँ वो सही है, लेकिन हमें बोलते हैं ना भाई भगवान को सोचोगे भगवान तक पहुंचोगे. क्यों? सोचने से खाली क्यों? कैसे ये ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे हम? क्वेश्चन किया जा सकता है. इसका प्रूफ है. आप में से कौन कौन वेकेशन जा रहा है? हाथ खड़े करिए. सारे लोग जा रहे हैं, हम ही रह गए यहाँ पे. देखिए, आप में से जो जहां जा रहा है वहां पे वो ऑलरेडी मन से पहुंच चुका है. आप जब इंडिया जा रहे होते हैं या कहीं भी घूमने जा रहे होते हैं, मन से आप पहले वहां पहुंच चुके होते हैं. इसका अर्थ क्या है? जहां मन पहुंचता है वहां आप पहुंचते हैं. ये प्रूफ है कि भगवान का में मन लगाने से आप भगवान तक पहुंचेंगे. प्रैक्टिकल प्रूफ है. ये बात है जी. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे. चलो भैया, नमस्ते नरसिम्हा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक महेश प्रभु, सुभाषिनी माता जी एंड फैमिली फॉर होस्टिंग अस. ऑन टॉप ऑफ इट, सोने पे सुहागा फॉर इनवाइटिंग अस फॉर ऑनरिंग प्रसादम ऑल्सो. हाँ, मैं तो इस्कॉन में प्रसादम के चक्कर में घुसा था. आप भी आ जाओ. वेरी गुड. हाँ भैया, आजा, बैठ जाए.